Redmi Note 13 Pro स्मार्टफोन, इस स्मार्टफोन में आपको बहुत सारे स्पेशल फीचर मिल जाते हैं। जैसे बैक साइड में डबल टैप करोगे तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, बैक साइड में ट्रिपल टैप करोगे तो आपका कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, और बहुत सारे स्पेशल फीचर मिल जाते हैं। एप्लीकेशन को आप हाइड कर सकते हो, एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हो, और MIUI होने की वजह से यहाँ पर हमें काफ़ी सारे एड्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आज की वीडियो में इस स्मार्टफोन का फुल सेटअप करते हैं, किस तरीके से आपको सभी एड्स को बंद करना है और कैसे सभी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को अनेबल करना है। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, स्टेप बाय स्टेप आपको इस स्मार्टफोन के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। इस स्मार्टफोन में एक्सटर्नल माउस और कीबोर्ड का हमें सपोर्ट मिल जाता है, तो आप OTG के थ्रू एक्सटर्नल माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं और अपने बाकी सारे वर्क भी इस स्मार्टफोन से ही कर सकते हैं। तो आप एक्सटर्नल कीबोर्ड को कनेक्ट करके टाइपिंग वगैरह कर सकते हैं। बाकी स्मार्टफोन में आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाती हैं, पहले से प्री इंस्टॉल्ड। उन सभी को आपको अनइंस्टॉल कर देना है। सबसे पहले तो सिस्टम एप्लीकेशन को छोड़ के जो भी आपको फालतू की एप्लीकेशन लगती है आप उन सभी को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको बहुत सारी सिस्टम एप्लीकेशन मिल जाती हैं जो कि आपको भर भर के एड्स प्रोवाइड करेंगी। सबसे पहले आपको उनको बंद कर देना है। जैसे आपको ये गेट ऐप्स मिल जाता है, MI का खुद का एप्लीकेशन स्टोर है, हमें यहाँ पर प्ले स्टोर का सपोर्ट मिलता है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसकी ऐप इन्फो में जाऊँगा, सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन सभी ऑफ कर दूँगा और यहाँ पर इसका बैकग्राउंड डाटा भी रेस्ट्रिक्ट कर दूँगा। तो रेस्ट्रिक्ट डाटा यूसेज में जाके यहाँ पर अगर आपने वाईफाई से भी कनेक्ट किया होगा, वाईफाई का भी ऑप्शन मिल जाएगा, उसको भी अनटिक करके आपको ओके कर देना है। सेम एज इट इज़ म्यूजिक एप्लीकेशन भी आपको बहुत सारी एड्स प्रोवाइड करती है। उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, ऐप्स में जाना है, सिस्टम ऐप सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पर आपको म्यूज़िक का ऑप्शन मिलेगा, इस पर जाना है और यहाँ पर नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको एक शो एड्स दिखेगा, इसको ऑफ कर देना है। शो ऑनलाइन रिकमेंडेशन को भी बंद कर देना है और नीचे पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन, इनको भी आपको ऑफ कर देना है। और यहाँ पर हमें एक गेम सेंटर के नाम से भी मिल जाता है, यहाँ पर भी हमें बहुत सारे एक्स्ट्रा रिकमेंडेशन देखने के लिए मिलती हैं, तो इसकी भी हमें नोटिफिकेशंस को ऑफ कर देना है और बैकग्राउंड डाटा को भी रेस्ट्रिक्ट कर देना है। और आपको थीम्स वाली एप्लीकेशन में भी जाना है, माई अकाउंट पर जाना है, ऊपर सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर आपको दिखेगा शो एड्स, इसको भी ऑफ कर देना है। पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन मिलेंगी, इनको भी आपको ऑफ कर देना है। बाकी और एक दो सेटिंग्स हैं जहाँ पर आपको एड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उन सभी को आगे बात करेंगे कहाँ पर बंद करनी है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर MI का डायलर मिलता है, तो यहाँ पर आप कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं बिना किसी अनाउंसमेंट के लिए। उसके लिए आपको ऊपर सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा और रिकॉर्ड्स कॉल ऑटोमेटिकली को आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप ऑल नंबर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट नंबर पर जाकर किसी भी अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में से कस्टम कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सिर्फ उन्हीं की कॉल को रिकॉर्ड किया जाएगा। और ये कॉल रिकॉर्ड नोटिफिकेशन अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन शो नहीं होगी कि आपने भी लास्ट कॉल को रिकॉर्ड किया है, वो ऑटोमेटिकली ही रिकॉर्ड होती जाएगी, आपको कोई भी नोटिफिकेशन शो नहीं होगी। इसको अनेबल रखोगे तो ऊपर आपको हमेशा नोटिफिकेशन शो करेगी। यहीं कॉलिंग सेटिंग में आपको इनकमिंग कॉल सेटिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। एक यहाँ पर फ्लिप टू साइलेंस का ऑप्शन मिलता है, कोई भी कॉल आ रही है आप स्मार्टफोन को फ्लिप कर देंगे तो आपकी कॉल साइलेंट पर आ जाएगी। क्वाइट रिंगर व्हेन लिफ्टेड, कोई कॉल आ रही है आप जैसे ही फ़ोन को उठाओगे तो उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी, इंक्रीज रिंगटोन वॉल्यूम। अगर आप इसको अनेबल रखते हो स्टार्टिंग में बहुत धीरे धीरे रिंगटोन बजेगी और वो धीरे धीरे तेज होने लग जाएगी। आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। फ्लैश व्हेन रिंगिंग, अगर आप फ्लैश अलर्ट भी जाते हैं कॉलिंग के टाइम पर तो जब भी कोई कॉल आएगी आपकी फ्लैश भी ब्लिंक होगी। प्रॉक्सिमिटी सेंसर का आपको ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर डेडिकेटेड ऑप्शन मिलता है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है जब कोई भी कॉल आती है आप कान के पास स्मार्टफोन को लेके जाओगे तो आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाती है, इसको डिसेबल कर दोगे तो आपकी स्क्रीन ऑफ नहीं होगी कॉलिंग के टाइम पर। बाकी यहाँ पर म्यूट फर्स्ट रिंग का आपको ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इसका यूज़ करते हो, अननोन नंबर कोई भी आपको कॉलिंग करता है तो फर्स्ट टाइम में उसकी कॉल पर स्मार्टफोन रिंग नहीं करेगा, म्यूट ही रहेगा। अगर वो सेकंड टाइम भी कॉल करता है तब जाके आपका स्मार्टफोन रिंग करेगा। तो आप इस फीचर का भी अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर हमें एक ऑटो आंसर का भी फीचर मिल जाता है, इसको अगर आप अनेबल कर लेते हो उसके बाद नीचे यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड्स। इसका मतलब क्या है, आपकी जो कॉल है वो ऑटो पिकअप हो जाएगी, आपको कोई भी बटन दबाने की जरूरत नहीं है। इतने टाइम के बाद आपकी कॉल खुद ही उठ जाएगी। यहाँ पर आपको नीचे बाकी ऑप्शन मिल जाता है, ऑलवेज या फिर हेडसेट आपने लगाया हुआ हो, मतलब कोई भी वायर्ड के थ्रू ईयरफोन्स लगाई हो या फिर आपने ब्लूटूथ के थ्रू कोई भी ईयरफोन्स लगाई हो तो उस टाइम पर भी ये फीचर वर्क कर सकता है। तो इसको अपने अकॉर्डिंग आप ऑलवेज पर भी सेट कर सकते हैं। बाकी मेरे अकॉर्डिंग ब्लूटूथ ओनली या फिर हेडसेट एंड ब्लूटूथ ओनली पर सेट कर लेना अगर आप ज़्यादा लीड वगैरह का यूज़ करते हो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से वर्क करता है। जैसे मैंने इसको 3 सेकेंड पर सेट कर दिया है। अब जैसे ही कोई कॉल आएगी तो 3 सेकंड के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी जो कॉल है वो ऑटो पिकअप हो गई है। इस तरीके से फीचर वर्क करता है। MIUI में हमें थीम्स का सपोर्ट मिल जाता है, तो उसके लिए आपको थीम्स वाले
एप्लीकेशन पर जाना है और यहाँ पर आपको बहुत सारे अपने सिस्टम को कस्टमाइज़ करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे आप माई अकाउंट पर जाओगे तो यहाँ पर आप थीम्स चेंज कर सकते हैं, वॉलपेपर लगा सकते हैं, रिंगटोन्स हुए, फ़ॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हैं, लोग स्टाइल, आइकन्स कस्टमाइज। अब जैसे मैं आपको एक थीम सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर पहले से आपको ये 2 प्री इंस्टॉल थीम मिलती हैं, बाहर भी जाके देख सकते हैं। बाकी आप सर्च पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सभी थीम शो हो जाएंगी। ऊपर आपको ये पेड थीम दिखेंगी, नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी फ्री थीम भी मिल जाएंगी। जैसे इनमें से मैं एक अप्लाई कर लेता हूँ। तो मैंने ये थीम अप्लाई कर लिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा स्मार्टफोन की जो पूरी UI है वो चेंज हो गई है। आइकन्स वगैरह हमारे यहाँ पर सब कुछ चेंज हो जाते हैं। बाकी आप यहाँ पर माई अकाउंट पर जाके सब कुछ देख सकते हैं कि आपको अगर जो सिर्फ वॉलपेपर चेंज करना है तो आपकी थीम वही रहेगी, लेकिन यहाँ से आपका वॉलपेपर चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने ये वॉलपेपर लगा दिया है तो हमारी थीम तो वही रहेगी, लेकिन हमारा वॉलपेपर चेंज हो गया है। तो इस तरीके से आप लोग स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, आइकन्स भी चेंज कर सकते हैं। मतलब थीम वही रहेगी लेकिन उसके सिर्फ आइकन्स चेंज हो जाएंगे। बाकी कस्टमाइज़ पर जाओगे तो यहाँ पर आपको सभी चीज़ दिख जाएंगी कि आपने कौन सी थीम का लोग स्टाइल लगा हुआ है, कौन सी थीम का आपका स्टेटस बार है, किस थीम के आइकन्स आपने सेट किए हुए हैं, और आप इस थीम का बैकअप भी ले सकते हैं। और यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा फ़ॉन्ट्स का भी सपोर्ट मिल जाता है, तो उसके लिए हमें फ़ॉन्ट्स पर जाना है। यहाँ पर अभी सिर्फ एक ही शो होगा, सर्च पर जाना है और यहाँ पर आपको बहुत सारे डिफरेंट फ़ॉन्ट्स का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, और जो कि बिल्कुल हमें फ्री में मिलते हैं। तो ये मुझे काफ़ी सही लगा है। जैसे मैं इसको अप्लाई करके देखता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे स्मार्टफोन के सभी फ़ॉन्ट्स बिल्कुल चेंज हो गए हैं। और यहाँ पर आपको क्लाउड वॉलपेपर का भी सपोर्ट मिल जाता है। उसके लिए वॉलपेपर में आना है और यहाँ पर आपको ऊपर सर्च का आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको क्लाउड बेस्ड बहुत सारे वॉलपेपर देखने के लिए मिल जाते हैं अच्छे। आप इन सभी को भी डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको डाटा कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर आप एक साथ वाईफाई और इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ ही स्पेसिफिक एप्लीकेशन में। उसके लिए आपको वाईफाई सेटिंग्स में आना है और यहाँ पर आपको एक नेटवर्क एक्सेलरेशन का ऑप्शन मिलेगा, इसको अनेबल कर देना है। उसके बाद जितनी भी सपोर्टेड एप्लीकेशन होंगी वो सभी यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। उन सभी एप्लीकेशन में स्मार्टफोन, मोबाइल नेटवर्क और वाईफाई दोनों का यूज़ करके आपको अच्छा नेटवर्क स्पीड प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर अभी हमें सिर्फ स्पॉटिफाई और इंस्टाग्राम का ही सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका डाटा बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है लेकिन आपको पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सी एप्लीकेशन ज़्यादा डाटा यूज़ कर रही है, तो उसके लिए आपको कनेक्शन एंड शेयरिंग ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर आपको डाटा यूसेज का ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पर आके आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन कितना डाटा यूज़ कर रही है बैक हैंड में, या फिर आप चला रहे हो तो कितना डाटा उस एप्लीकेशन ने यूज़ किया। और आपको लगता है कि कोई फालतू की एप्लीकेशन ज़्यादा डाटा यूज़ कर रही है तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। एमुलेट डिस्प्ले होने की वजह से यहाँ पर हमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट मिल जाता है, तो उसके लिए हमें सेटिंग्स में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन वाली सेटिंग मिल जाती है। सबसे पहले ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर जाना है और यहाँ से आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन कर लेना है। और यहाँ पर आप कस्टम इमेज पर जाकर खुद से अपना ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का वॉच फेस भी क्रिएट कर सकते हैं, अपनी इमेज का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट का कलर, क्लॉक की पोजीशन, बैटरी आइकन, नोटिफिकेशन आइकन, ये सभी भी आप सेट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको काफ़ी सारे प्री सेट भी मिल जाते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए, जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से हमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ पर शो होने वाली है। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के टाइम पर अगर कोई नोटिफिकेशन आती है तो वहाँ पर हमें एक नोटिफिकेशन इफेक्ट भी मिल जाता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ। यहाँ पर हमें ये 3 इफेक्ट मिलते हैं, आप इनमें से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमें डिस्प्ले स्लिप का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब कितने टाइम के बाद आपकी डिस्प्ले ऑफ हो जाए अगर आप यूज़ नहीं करते। यहाँ पर हमें मैक्सिमम 10 मिनट का ही सपोर्ट मिलता है। रेस टू वेकअप वाला फीचर मिल जाता है, मतलब स्मार्टफोन रखा हुआ है, आप जैसे ही स्मार्टफोन को हाथ में उठाओगे आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी। डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड, ये भी एक फीचर मिलता है। और ये सिर्फ प्री इंस्टॉल्ड थीम पर ही वर्क करता है। अगर जो आप एक्स्ट्रा थीम का यूज़ करोगे तो वहाँ पर ये वर्क नहीं करता है। ये तब वर्क करता है जब आपका स्मार्टफोन लॉक्ड होता है। अगर जो आपका स्मार्टफोन लॉक नहीं है तो उस टाइम पर डबल टैप कुछ भी वर्क नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका स्मार्टफोन लॉक्ड है उसके बाद आप डबल टैप करोगे तो आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी, डबल टैप करोगे तो आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। ग्लांस फॉर MI वाला फीचर मिलता है, इसको आपको डिसेबल रखना है। ये किस तरीके से वर्क करता है मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपका स्मार्टफोन लॉक रहेगा तो आपको यहाँ पर डिफरेंट वॉलपेपर्स दिखते हैं। जब भी आप अनलॉक करने जाओगे तो ये बैकग्राउंड में डाटा भी यूज़ करता रहता है और आपको काफ़ी सारे एड्स भी प्रोवाइड करता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि इसको आपको डिसेबल रखना है। बाकी आप अगर जो लॉक स्क्रीन पर इस तरीके से डिफरेंट वॉलपेपर चाहते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन पर किस तरह की क्लॉक की फॉर्मेट रहे उसको भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। डिवाइस लॉक होने के बाद एक कैमरा लॉन्च करने के लिए एक शॉर्टकट मिल जाता है। अगर आप इसको अनेबल कर लेते हैं तो उसके बाद स्मार्टफोन को आपको लॉक करना है और जो वॉल्यूम
डाउन वाला बटन है उसको 2 बार प्रेस करोगे तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा डायरेक्ट, लेकिन आपका जो डिवाइस है वो लॉक ही रहेगा। यहाँ पर हमें पॉकेट मोड का भी ऑप्शन मिल जाता है, इसको आपको अनेबल रखना है। अगर जो आप पॉकेट में रखते हो अपने स्मार्टफोन को तो कोई भी मिस टच नहीं होगा। स्मार्टफोन में हमें 120 हर्ट्ज़ का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन वो डिफ़ॉल्ट पर सेट रहता है। उसके लिए आपको डिस्प्ले सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा रिफ्रेश रेट का ऑप्शन। ये पहले से डिफ़ॉल्ट पर रहता है, ये ऑटोमेटिक ही चेंज करता रहता है, लेकिन आप अगर जो कस्टम पर जाओगे और इसको 60 हर्ट्ज़ से हटा के 120 हर्ट्ज़ पर सेट कर दोगे तो उसके बाद आपको काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन ये थोड़ी सी बैटरी को ज़्यादा कंज्यूम करेगा। और नीचे आपको एक ऑप्शन भी मिल जाता है ऐप यूजिंग हाई रिफ्रेश रेट का, इस पर आप क्लिक करोगे। यहाँ पर आप सभी एप्लीकेशन को अनेबल कर सकते हैं मैक्सिमम रिफ्रेश रेट के लिए। जैसे कि यहाँ पर अभी मैप्स, यूट्यूब और नेटफ्लिक्स ऑफ है, तो यहाँ पर आपको पूरी स्मूथनेस नहीं मिलेगी। अगर आप इसको अनेबल कर लेते हैं यूट्यूब को, तो उसके बाद आपकी यूट्यूब एप्लीकेशन और भी ज़्यादा स्मूथ चलेगी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यूट्यूब 60 FPS पे ही चलती है। आप इसको अनेबल कर दोगे तो वहाँ पर हाई रिफ्रेश रेट अनेबल हो जाएगा। और डिस्प्ले में आपको और भी बहुत सारी सेटिंग मिल जाती है। यहाँ पर सबसे पहले आपको डार्क मोड का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप डार्क मोड का यूज़ करोगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा बैटरी बैकअप देखने के लिए मिलेगा। और आप डार्क मोड को शेड्यूल भी कर सकते हो कि किस टाइम पर आपका डार्क मोड अनेबल हो, डिसेबल हो। ब्राइटनेस लेवल का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर आपको एक सनलाइट मोड का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप सनलाइट में ज़्यादा स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं तो इस मोड को आपको एक्टिव कर लेना। उसके बाद जो स्मार्टफोन स्क्रीन के डार्क पार्ट होते हैं वो भी आपको थोड़े ज़्यादा विजिबल होंगे। रीडिंग मोड भी मिल जाता है। अगर आप रीडिंग वगैरह करोगे तो इसको आपको अप्लाई कर लेना है। उसके बाद आपको स्क्रीन में एक वार्ड टोन देखने के लिए मिल जाती है, जिससे आपकी आइज़ पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है और आपको रीडिंग करने में काफ़ी ईजी रहता है। कलर स्कीम का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको स्क्रीन के कलर्स को कस्टमाइज़ करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। सैचुरेटेड का ऑप्शन मिल जाता है, स्टैंडर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, या फिर एडवांस सेटिंग पर जाकर यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, P3 गैमेट का और एक sRGB गैमेट का। आप अपने अकॉर्डिंग इनको सेट कर सकते हैं, जौन सा भी आपको आपके अकॉर्डिंग सही लगता है। और नीचे आप यहाँ पर बाकी स्क्रीन के कलर टेम्परेचर को भी खुद से भी कस्टमाइज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी यहाँ पर हमें टेक्स्ट साइज़ का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब जो टेक्स्ट है उसके साइज़ को आपको कितना रखना है। जैसे मैं इसको भी छोटे पे अप्लाई कर दूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेक्स्ट का जो साइज़ है वो कितना छोटा हो गया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर लेना। मैं आपको ऐसी सेटिंग बताता हूँ जिसके बाद आप अपनी स्मार्टफोन में 2 एप्लीकेशन की साउंड को एक साथ सुन सकते हैं। उसके लिए आपको साउंड एंड वाइब्रेशन में जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा साउंड असिस्टेंट का, इस पर जाना है। और सबसे पहले है मल्टीपल ऑडियो सोर्सेज। अगर आप इसको अनेबल कर लेते हो तो ये इस तरीके से वर्क करता है। जैसे मैं यहाँ पर म्यूज़िक में कोई म्यूज़िक प्ले कर देता हूँ, सेम यूट्यूब पर जाकर एक वीडियो प्ले कर देता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर यूट्यूब भी चालू है और ऊपर से मैं आपको दिखाऊँगा तो यहाँ पर ये म्यूज़िक भी चालू है। लेकिन अगर मैं इस फीचर को डिसेबल कर देता हूँ, जैसे मैं इसको डिसेबल करूँगा तो आप अभी देख सकते हैं यहाँ पर हमारी यूट्यूब चालू है, और जैसे मैं यहाँ पर म्यूज़िक प्ले करूँगा तो हमारी यूट्यूब पॉज हो जाएगी अपने आप। सेम एज इट इज़ अगर मैं यूट्यूब को चलाऊँगा तो हमारा म्यूज़िक अपने आप स्टॉप हो जाएगा। तो एक साथ अगर आपको 2 एप्लीकेशन की साउंड सोर्स को अनेबल करना है तो उसके लिए आपको इसको अनेबल कर लेना है। और इसको अगर जो आप ऊपर वाले फीचर को अनेबल कर लेते हैं तो इसके बाद आप उन दोनों एप्लीकेशन की वॉल्यूम को भी डेडिकेटेड कंट्रोल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यूट्यूब को चला दिया है, साथ में म्यूज़िक को चला दिया है। उसके बाद जब हम वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा म्यूज़िक का आइकन दिखेगा। आप जब इस आइकन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाता है, यूट्यूब का आइकन बना हुआ है, म्यूज़िक का आइकन बना हुआ है। मतलब आपको किसकी वॉल्यूम कम रखनी है और किस एप्लीकेशन की ज़्यादा रखनी है। बाकी यहाँ पर आपको ये टोटल स्मार्टफोन की वॉल्यूम मिल जाती है। और अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पर अभी हमें सिर्फ 3 ही कंट्रोल शो हो रहे हैं। नोटिफिकेशन की साउंड का कंट्रोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, उसको भी आपको अगर अनेबल करना है तो उसके लिए हमें साउंड सेटिंग में यहाँ पर कंट्रोल नोटिफिकेशन साउंड का ऑप्शन मिल जाता है, इसको आपको अनेबल कर लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर भी शो हो गया है। बाकी आप अगर जो वॉल्यूम कंट्रोल मेन्यू में जाओगे तो यहाँ पर भी आपको ये आप देख सकते हैं इस टाइम पर यहाँ पर ये 4 ऑप्शन शो हो गए हैं। साउंड में ही हमें नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे पहले हैप्टिक फीडबैक। अगर जो आप हैप्टिक नहीं चाहते हैं स्मार्टफोन में, मतलब आप कुछ भी टच करते हो तो वहाँ पर एक आपको वाइब्रेशन फील होती है, आप उसको यहाँ से डायरेक्ट डिसेबल भी कर सकते हैं और उसकी इंटेंसिटी को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। साउंड इफेक्ट भी मिल जाते हैं आपको। साउंड इफेक्ट में जाओगे तो आप अगर जो ईयरफोन्स का यूज़ करोगे तो वहाँ पर डोल्बी एटमॉस का आपको सपोर्ट मिल जाता है और आपका जो इक्वलाइज़र आप उसको खुद से भी कस्टमाइज़ कर सकते हो, या फिर यहाँ पर आपको कुछ प्रीसेट भी मिल जाते हैं, रॉक, जैज, पॉप, क्लासिक वगैरह। तो आप जिस तरह के म्यूज़िक को ज़्यादा सुनना पसंद करते हो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, या फिर अपना खुद से कस्टम भी क्रिएट कर सकते हो। और साउंड की एडिशनल सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पर आपको कुछ और ट्यून को सेटअप करने का ऑप्शन मिल जाता है। इन सभी को आप अपने अकॉर्डिंग खुद से सेट कर सकते हो, देख लेना क्या किस लिए है।
स्मार्टफोन में स्टेटस बार को कस्टमाइज़ करने का भी आपको कुछ सेटिंग्स मिल जाती हैं। उसके लिए आपको नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर सेटिंग्स में आना है। नीचे ही आपको स्टेटस बार का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर आप नोटिफिकेशन के आइकन को शो कराना चाहते हो, यहाँ पर आपको आइकन शो होते रहेंगे, वो भी कर सकते हो। शो कनेक्शन स्पीड, यहाँ पर आपको इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड शो होती रहेगी। शो कैरियर बैंड डिवाइसेज लोग, मतलब अगर आपका स्मार्टफोन लॉक रहेगा तो वहाँ पर आपको नेटवर्क शो होते रहेंगे, कितने नेटवर्क आ रहे हैं और कौन सा आप सिम का यूज़ कर रहे हैं। बैटरी के इंडिकेटर को भी चेंज करने का ऑप्शन है, आप सिर्फ इस तरीके से चाहते हो या फिर यहाँ पर जो परसेंटेज है वो अलग से शो हो। और यहाँ पर नोच को हाइड करने का भी ऑप्शन मिलता है, मतलब आपका जो ये कैमरा कटआउट है ये छुप जाता है, पूरी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है कुछ इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से कुछ डिफरेंट यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और इस फीचर को किसी इंडिविजुअल एक सेलेक्ट एप्लीकेशन में भी यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन शेड पर आकर आपको किस तरह का नोटिफिकेशन शेड चाहिए, आप एमआई का यूज़ कर सकते हैं, एंड्रॉयड का यूज़ कर सकते हैं। नोटिफिकेशन इफेक्ट का भी हमें ऑप्शन मिल जाता है, वही वाला एनिमेशन जिसके बारे में हम पहले ही देख चुके हैं। कंट्रोल सेंटर का स्टाइल भी मिल जाता है। यहाँ पर अभी हमने न्यू वर्जन को सेट किया, मतलब आप राइट से स्वाइप करोगे तो यहाँ से आपका पूरा कंट्रोल सेंटर आएगा, लेफ्ट से स्वाइप करोगे तो यहाँ पर आपकी नोटिफिकेशन शो होती है। लेकिन आप ओल्ड वर्जन जो पुराने वाला रहता है कुछ इस तरीके से, मतलब यहीं आपकी सारी नोटिफिकेशन आएंगे और ऊपर ही आपको सारा कंट्रोल देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग न्यू वर्जन या फिर ओल्ड वर्जन का यूज़ कर सकते हैं। नीचे एडिशनल कार्ड में जाएंगे तो यहाँ पर हमें स्मार्ट होम दिखता है। ये क्या, जब कंट्रोल सेंटर पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर हमें स्मार्ट डिवाइस का एक सेक्शन देखने के लिए मिलता है। अगर आप एमआई का कैमरा वगैरह या एमआई का कोई अदर डिवाइस यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर आपको वो सभी शो जाता है। लेकिन अगर आप किसी भी एमआई के एक्स्ट्रा डिवाइस को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको इसको ऑफ कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल सेंटर पर आपको स्मार्ट डिवाइस का ऑप्शन शो नहीं होगा। और आइटम्स शो ऑन द लॉक स्क्रीन आफ्टर स्वाइपिंग डाउन, यहाँ पर ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग मिल जाती है। अभी अगर हम स्मार्टफोन को लॉक करते हैं उसके बाद अगर जो हम स्वाइप डाउन करते हैं तो यहाँ पर हमें पूरे का पूरा कंट्रोल सेंटर देखने के लिए मिल जाता है डिवाइस लॉक होने के बाद भी। लेकिन अगर आप यहाँ से कंट्रोल सेंटर को अनचेक कर देते हैं, जैसे यहाँ पर नोटिफिकेशन सेट भी है, मैं इसको भी अनचेक कर देता हूँ, तो उसके बाद लॉक स्क्रीन पर ना ही कोई नोटिफिकेशन देख पाएगा और ना ही आपके कंट्रोल सेंटर को देख पाएगा, जिससे उसमें कुछ भी मतलब मोबाइल डाटा वगैरह बाहर से कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। जब तक आपका स्मार्टफोन अनलॉक नहीं होगा उसके बाद ही हम कंट्रोल सेंटर में ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कंट्रोल सेंटर को ऑफ ही रखना है, ये आपकी थोड़ी सी सिक्योरिटी को एनहांस कर देगा। लॉक स्क्रीन पर कोई भी आपके स्मार्टफोन की नोटिफिकेशन के साथ छेड़खानी नहीं कर पाएगा, नहीं आपका डाटा वगैरह ऑफ कर पाएगा। अभी अगर जो हम स्वाइप अप करते हैं तो इस तरीके से हमें ऐप ड्रॉर देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन आप सभी एप्लीकेशन को ऑन स्क्रीन भी रख सकते हैं। उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर होम स्क्रीन पर जाना है। सबसे पहले हमें होम स्क्रीन मिल जाता है, यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं, ऐप ड्रॉर का और एक मिलता है क्लासिक वाला। ऐप ड्रॉर मैंने अभी सेट किया हुआ है। यहाँ पर ऐप ड्रॉर को भी थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ करने का आपको ऑप्शन मिल जाता है, पहले नहीं देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपको ये बैकग्राउंड वाला ऑप्शन मिलता है, अभी यहाँ पर ये 0% है। इट मीन्स आप अगर जो ऐप ड्रॉर खोलते हो तो पीछे की तरफ आपको कोई भी बैकग्राउंड नहीं दिखता है, वाइट डिस्प्ले दिखती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको बैकग्राउंड को थोड़ा सा ब्लरी कर देता हूँ, जैसे मैं 50% पर अप्लाई कर दिया, तो उसके बाद हम ऐप ड्रॉर खोलेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें हल्का हल्का बैकग्राउंड भी शो हो रहा है। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम क्लासिक वाले की बात करें तो क्लासिक में जितनी भी एप्लीकेशन है वो सभी आपको ऑन स्क्रीन ही शो हो जाएंगे। यहाँ पर आपको कोई भी ऐप ड्रॉर देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप ऐप ड्रॉर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको गूगल सर्च का ऑप्शन शो हो जाएगा। और ये जो लाइट मोड है ये उनके लिए, अगर जो आपको किसी एल्डर को, किसी बड़ों को आपका स्मार्टफोन देना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, लाइट मोड का। उसके बाद आप देख सकते हैं जो आपके आइकन्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े आपको शो होंगे और जो मेन एप्लीकेशन है वो सभी बाहर आ जाती हैं, बाकी सभी इस तरीके से एक साथ ही अदर एप्लीकेशन में चली जाती हैं। तो आप लाइट मोड का भी यूज़ कर सकते हैं। और लाइट मोड को ऑफ़ करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना है और ऊपर ही आपको यहाँ पर टैप टू टर्न ऑफ लाइट मोड का ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इसको ऑफ़ करना है, क्योंकि उस टाइम पर हमें होम स्क्रीन का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा। होम स्क्रीन में यहाँ पर हमें -1 स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर अभी ऐप वॉलेट सेलेक्ट है, मतलब आप स्क्रीन पर लेफ्ट स्वाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये ऐप वॉलेट का फीचर देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें आपको बहुत सारे एड्स, फालतू की रिकमेंडेशन वगैरह देखने के लिए मिल जाती हैं। तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं -1 स्क्रीन से। यहाँ पर आप गूगल डिस्कवर का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर नन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी शो नहीं होगा। यहीं हमें सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब ये मैंने यहाँ पर बटन यूज़ किए हुए हैं, होम का बटन, बैक का बटन। आप इसको गेस्चर पर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमें
उसके बाद बैक के लिए इस तरीके से गेस्चर मिल जाता है, रिसेंट एप्लीकेशन के लिए इस तरीके से गेस्चर मिल जाता है। तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बटन वाली की बात करें तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारे कस्टमाइज़ करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे हम बटन शॉर्टकट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे लॉन्ग प्रेस बैक बटन पर अभी नन क्लिक किया हुआ है। जैसे मैं यहाँ से टर्न ऑफ स्क्रीन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें स्क्रीन को ऑफ करने का कोई भी डेडिकेटेड फीचर नहीं प्रोवाइड किया गया है। मतलब अगर जो आप कहीं भी डबल टैप करते हो तो बहुत सारे स्मार्टफोन में फीचर मिल जाता है, डबल टैप करने पर आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाती है, लेकिन इस तरह का यहाँ पर मुझे कोई भी फीचर देखने के लिए नहीं मिला है। लेकिन अभी मैंने लॉन्ग प्रेस द बैक बटन पर टर्न ऑफ स्क्रीन क्लिक कर दिया। इसका मतलब जो यहाँ पर बैक बटन है इसको मुझे प्रेस करके रखना है और आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन ऑफ हो गई है। तो आप अगर जो बटन वाले गेस्चर का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं। पावर प्लस होम को एक साथ दबाओगे तो आपको क्या चीज़ यहाँ से सेलेक्ट करनी है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से बाकी चीज़ें भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहीं हमें आइकन साइज का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, मतलब जो हमारे आइकन्स हैं हम उनके साइज को भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर हम शो डोंट टेक्स्ट को अगर जो सिलेक्ट कर लेते हैं, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें सभी आइकन के नीचे टेक्स्ट शो हो रहे हैं, लेकिन अगर जो आप इसको अनेबल कर लेते हैं उसके बाद किसी भी एप्लीकेशन के नीचे आपको कोई भी टेक्स्ट शो नहीं होगा, सिर्फ एप्लीकेशन ही शो होंगी। और रिमूव टेक्स्ट फ्रॉम विजिट्स पर आप सेट करके रखोगे तो उसके बाद सिर्फ जो विजिट्स हैं उनके ही आपको टेक्स्ट शो नहीं होंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। होम स्क्रीन के आप लेआउट को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर अभी 4x6 है, 5x6 इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें 2 ही ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। और जो हमारा रिसेंट टैब होता है, ये वाला रिसेंट टैब, इसको कस्टमाइज करने के भी कुछ यहाँ पर ही होम स्क्रीन में ऑप्शन मिल जाते हैं। अरेंज आइटम्स इन रिसेंट, आप देख सकते हैं इस टाइम पर भी वर्टिकल वाला सिलेक्ट है, मतलब रिसेंट पर जाएंगे तो इस तरीके से वर्टिकल में शो होंगे। अगर हम हॉरिजॉन्टल को सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद सभी एप्लीकेशन इस तरीके से हॉरिजॉन्टली हमें शो होंगी। और यहाँ पर हमें एक शो मेमोरी स्टेटस का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब आपकी जो रैम है वो कितनी यूज़ हो रही है। अभी हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें कोई भी रैम का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें मेमोरी स्टेटस भी शो होने लगा है कि कितने GB की रैम अभी हमारी यूज़ हो रही है। और जो हमारे ऐप प्रीव्यू होते हैं हम उनको ब्लर भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी कैमरे वाला ऐप जो है वो ब्लर है, इट मीन्स अगर मैं कैमरे को ओपन करता हूँ उसके बाद मैं रिसेंट पर जाऊँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कैमरा एकदम से ब्लर हो गया। बाकी सभी एप्लीकेशनों में अच्छे से शो हो रही हैं लेकिन कैमरा ब्लर हो गया। तो आप अगर जो इंस्टाग्राम वगैरह व्हाट्सअप वगैरह पर चैटिंग वगैरह करते हो तो ये वाला फीचर आपके काम आ सकता है। रिसेंट पर आपको यहाँ पर चैट वगैरह शो नहीं होंगी, वो सभी ब्लर रहेंगी। बाकी नीचे आपको सभी एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप किसी भी एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो सजेशन का भी हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। आप रिसेंट पर जाओगे, यहाँ पर आपको ऊपर सजेशन शो हो जाते हैं, क्लीनर, सिक्योरिटी, स्कैन, फाइंड ऐप्स, गेम्स वगैरह। इसको डिसेबल कर दोगे तो यहाँ पर इस तरीके से कोई भी सजेशन शो नहीं होंगे। और यहाँ पर हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सपोर्ट मिलता है, तो उसकी एनिमेशन को भी हम चेंज कर सकते हैं। हम उसके लिए हमें पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में जाना है। जैसे मैंने फिंगरप्रिंट को पहले से ही सेटअप कर लिया है तो फिंगरप्रिंट वाले ऑप्शन में जाना है। और यहाँ पर हमें नीचे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है फिंगरप्रिंट एनिमेशन का, और यहाँ पर हमें ये कुछ 3-4 एनिमेशन का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। आप इनमें से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में हमें एक ऑथराइजेशन एंड रिवोकेशन का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप कोई भी ऐसी एप्लीकेशन लगती है जिसको आपको ऑथराइज नहीं करना है, जैसे यहाँ पर गेट ऐप्स है, मैं गेट ऐप्स को कोई भी ऑथराइज देना नहीं चाहता हूँ, तो अगर आप इसको डिसेबल करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आफ्टर यू रिवोक ऑथराइजेशन द ऐप विल स्टॉप कलेक्टिंग डाटा एंड ऑल द रिलेटेड डाटा विल बी डिलीटेड फ्रॉम द सर्वर्स। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये एप्लीकेशन मेरा कोई भी डाटा कलेक्ट करे, तो मैं यहाँ से इसको रिवोक कर दूंगा। बाकी यहाँ पर कुछ सिस्टम एप्लीकेशन है, उन सभी को आपको ऑफ नहीं करना है, नहीं तो आपके स्मार्टफोन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। और यहाँ पर हमें सेफ्टी एंड इमरजेंसी वाला ऑप्शन मिल जाता है सेटिंग्स में। यहाँ पर जाके आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट ज़रूर ऐड कर लेने हैं, जो कि इमरजेंसी में काफ़ी काम हो जाते हैं। बाकी यहाँ पर आप मेडिकल इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको एक कॉन्टैक्ट ज़रूर प्रोवाइड कर देना है, क्योंकि अगर आपका स्मार्टफोन लॉक्ड है और आपके साथ बाई चांस कोई एक्सीडेंट हो गया है तो कोई भी थर्ड पर्सन आके आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल देख सकता है। मतलब आपने इमरजेंसी के लिए कौन सा कॉन्टैक्ट लगाया हुआ है जिससे आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। तो ये मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आपको एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट ज़रूर वहाँ पर सेट कर देना है। स्मार्टफोन को आप शेड्यूल भी कर सकते हैं ऑटो ऑन ऑफ पर। उसके लिए आपको बैटरी में जाना है और यहाँ पर आपको बैटरी सेवर का ऑप्शन मिलेगा। साइड में यहाँ पर बैटरी लिखा हुआ है, बैटरी पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा शेड्यूल पावर ऑन ऑफ का। इसका मतलब आप शेड्यूल कर सकते हो किस टाइम पर आपका स्मार्टफोन खुद ही ऑफ हो जाए और खुद ही ऑन हो जाए। अगर आप इस फीचर का यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ से आप इसको सेटअप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप सेटिंग्स पर जाओगे तो यहाँ पर आपको एक स्पीड अप चार्जिंग का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप इसके ओरिजिनल चार्जर का यूज़ करते हैं, आपकी स्क्रीन ऑफ है उस टाइम पर, आपकी बैटरी अगर जो ज़्यादा लो है तो उस टाइम पर सुपर फास्ट तरीके से ये स्मार्टफोन चार्ज होगा, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा बहुत स्मार्टफोन हीट भी हो सकता है, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट करना। और यहाँ पर हमें ये 2 ऑप्शन भी मिल जाते हैं टर्न ऑफ मोबाइल डाटा का, व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड। आप चाहते हो कि आप
आपका स्मार्टफोन आप जैसे ही लॉक करो उसके बाद आपका जो डाटा है वो ऑफ हो जाए। तो यहाँ पर आपको 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट का ऑप्शन मिलता है। अगर आप 30 मिनट पर सेलेक्ट करोगे तो स्मार्टफोन को लॉक करने के 30 मिनट बाद अपने आप ही मोबाइल डाटा ऑफ हो जाएगा। सेम उसी तरीके से जो आपकी बैकग्राउंड एप्लीकेशन है वो सभी भी बंद हो जाएंगी जितना भी आप टाइम यहाँ पर सेलेक्ट करते हो उस टाइम के बाद। यहाँ पर हमें डुअल ऐप्स का भी सपोर्ट मिलता है। उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है और एप्लीकेशन सेटिंग्स में जाना है ऐप्स में, और यहाँ पर ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा डुअल ऐप्स का। यहाँ से आपको सभी एप्लीकेशन ज़्यादातर देखने के लिए मिल जाएंगे। आप किसी भी एप्लीकेशन का डुअल ऐप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर जियो सिनेमा का डुअल ऐप क्रिएट कर लेता हूँ, तो मैं आके चेक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर जियो सिनेमा की 2 एप्लीकेशन शो हो रही हैं। तो इस तरीके से आप एक ही स्मार्टफोन में सभी एप्लीकेशन का डुअल ऐप्स बना सकते हो। 2 फेसबुक चला सकते हो, 2 इंस्टाग्राम चला सकते हो, 2 व्हाट्सअप चला सकते हो ईजिली। यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ पर ही हमें ऐप लॉक का भी फीचर देखने के लिए मिल जाता है। ऐप हाइड का हमें फीचर अलग जगह पर मिलता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हमें ऐप लॉक पर क्लिक करना है और इसको टर्न ऑफ करके यहाँ पर इसको सेटअप कर लेना है। सबसे पहले पासवर्ड क्रिएट करना है अपना एप्लीकेशन लॉक के लिए। आप यहाँ पर फिंगरप्रिंट भी अपना रजिस्टर कर सकते हैं एप्लीकेशन लॉक के लिए। देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर 3 एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जब भी मैं क्रोम को खोलूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लॉक लगा हुआ है। या तो मुझे पासवर्ड डालना पड़ेगा या फिर अपने फिंगरप्रिंट का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप खुद ही एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं जिस भी एप्लीकेशन को आपको लॉक करना है, और आप उन एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन को भी हाइड कर सकते हैं जो भी आपने एप्लीकेशन लॉक किया। उसके लिए यहाँ पर आपको ये ऊपर ही ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, इस पर क्लिक करोगे जिस भी एप्लीकेशन की आप नोटिफिकेशन हाइड करना चाहते हैं उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। वो एप्लीकेशन लॉक भी रहेगी और उसके बाद ना ही आपको कोई भी नोटिफिकेशन शो होगी। और जैसे मैंने यहाँ पर क्रोम को लॉक किया था, लेकिन मैंने क्रोम को एक बार अनलॉक कर लिया, उसके बाद मैं दोबारा से क्रोम को खोलूँगा तो यहाँ पर हमें कोई भी लॉक देखने के लिए नहीं मिलता है। इसके लिए भी आपको एक सेटिंग करनी पड़ती है। उसके लिए आपको यहीं ऐप लॉक सेटिंग में जाना है, ऊपर सेटिंग वाले आइकन पर जाना है और यहाँ पर आपको लॉक सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड अभी यहाँ पर सिलेक्ट है, व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड और आफ्टर द एग्जिस्टिंग ऐप, आप इसको सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद अभी मैं क्रोम को खोलूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें दोबारा से पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ गया है। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद आप जब भी एप्लीकेशन को ऑन करोगे आपको हमेशा पासवर्ड डालने का ही ऑप्शन मिलेगा, वो पहले से ओपन नहीं रहेगा। यही एप्लीकेशन सेटिंग्स में आपको परमिशन वाली सेटिंग मिल जाती है। यहाँ पर आपको बैकग्राउंड ऑटो स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर एप्लीकेशन शो होती है जिसमें आप चाहते हो कि बैकग्राउंड में कोई भी वो डाटा ना ले, मतलब बैकग्राउंड में ना चलती रहे। यहाँ पर वॉलपेपर वाली एप्लीकेशन है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद ये बैकग्राउंड में डाटा नहीं लेगी, बार बार रीस्टार्ट नहीं होगी बैकग्राउंड में। बाकी यहाँ पर इंस्टाग्राम और फेसबुक है तो आप इनको रख सकते हैं, और आपको यहाँ पर कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन लगती है तो आप उसको ऑफ कर सकते हैं। और यहीं हमें अनइंस्टॉल्ड सिस्टम एप्लीकेशन वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलता है कि जो आप कोई सी भी सिस्टम एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देते हैं। जैसे यहाँ पर ये वेदर वाली एप्लीकेशन ये सिस्टम की है, अगर मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ तो उसके बाद यहाँ पर आप अनइंस्टॉल सिस्टम एप्लीकेशन में आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेदर आपको शो हो गया। आप इसको बाद में इंस्टॉल भी कर सकते हो। तो अगर आपसे गलती से कोई सिस्टम एप्लीकेशन अनइंस्टॉल हो गई है तो यहाँ से आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। स्मार्टफोन में आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके लिए आपको एडिशनल सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर सबसे पहले एसेसिबिलिटी में जाना है और यहाँ पर फिजिकल पे जाओगे तो यहाँ पर आपको एक ही शॉर्टकट मिल जाता है, पावर बटन एंड्स कॉल। इसका आप यूज़ कर सकते हो। आपके स्मार्टफोन पे कोई भी कॉल चल रही है, आप पावर बटन को प्रेस करोगे तो आपकी कॉल एंड हो जाएगी। और यहीं हमें गेस्चर शॉर्टकट्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। सभी गेस्चर शॉर्टकट्स पे आओगे तो सबसे पहले लॉन्च गूगल असिस्टेंट का ऑप्शन मिलता है। मतलब आप पावर बटन को 0.5 सेकंड के लिए प्रेस करके रखोगे तो आपका गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाएगा। अगर आप इसको ऑफ कर देते हो उसके बाद पावर बटन को प्रेस करके रखोगे तो एकदम से ही आपको यहाँ पर पावर मेन्यू ऑप्शन शो हो जाएगा। और यहाँ पर आपको टेक अ स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन मिल जाता है। फिंगरप्रिंट से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 3 फिंगर डाउन करोगे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, या फिर वॉल्यूम डाउन प्लस पावर बटन, ये तो सभी को पता ही रहता है। और यहाँ पर हमें पार्सल स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप 3 फिंगर प्रिंट को इस तरीके से रख के रखोगे डिस्प्ले पर तो यहाँ पर आप ऊपर से पहले सेलेक्ट कर सकते हो किस तरह का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, और आप किसी भी एक स्पेसिफिक जगह का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ का ले लेता हूँ तो आप देख सकते हैं सिर्फ ये स्क्रीनशॉट कैप्चर होगा। तो इस फीचर का भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमें लॉन्च कैमरे वाला भी एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, डबल प्रेस वॉल्यूम डाउन वाला, जो कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। यहाँ पर आपको डबल प्रेस पावर बटन का भी ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन अगर आप नीचे आओगे टर्न ऑन फ्लैश लाइट तो यहाँ पर भी हमें डबल प्रेस द पावर बटन का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इसको अनेबल रखते हो तो वहाँ से उसको डिसेबल रखना पड़ेगा। मतलब इस फीचर का यूज़ करना चाहोगे तो आप उसके साथ लॉन्च कैमरे वाले फीचर का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैं इसको अनेबल करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी हमने टर्न ऑन फ्लैश लाइट को यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ था। मैं इसको रिप्लेस नहीं करना चाहता हूँ
तो जब भी आपका स्मार्टफोन लॉक रहेगा, आप डबल प्रेस करोगे पावर बटन को तो आपकी फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। और नीचे यहाँ पर हमें बैक टैप वाले गेस्चर देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि मैंने सबसे स्टार्टिंग में दिखाए थे आपको। डबल टैप करोगे आप बैक पे तो लॉन्च कैमरा हो जाएगा, ट्रिपल बैक मैंने कैलकुलेटर। यहाँ से आप इनको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ ही ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर हमें किसी भी एप्लीकेशन का सपोर्ट नहीं मिलता है। अगर यहाँ पर हमें ऐप्स का भी सपोर्ट मिल जाता तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहता, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ ही स्पेसिफिक कंट्रोल्स प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। बैक आओगे एडिशनल सेटिंग में तो यहाँ पर हमें क्विक बॉल वाला एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। ये इस तरीके से यहाँ पर एक आपको छोटा सा आइकन देखने के लिए मिलेगा, ये रहा। इसको आप थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमें ये 5 ऑप्शन हो रहे हैं, जैसे होम का, स्क्रीनशॉट का या फिर स्मार्टफोन को लॉक का। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट शॉर्टकट पे जाओगे तो यहाँ से इनको आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैं स्क्रीनशॉट को चेंज कर लेता हूँ ब्लूटूथ पर, तो उसके बाद मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लूटूथ हमें यहाँ पर शो हो गई है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर सकते हैं और ये थोड़ी देर में अपने आप यहाँ पर कॉर्नर पर चली जाती है, जो कि आपको बिल्कुल भी शो नहीं होती है। तो आप इस फीचर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डिवाइस को लॉक करना है तो यहाँ पर जाना है और सीधा इस बटन को प्रेस कर देना है, आपका डिवाइस लॉक हो जाएगा। तो लॉक करने के लिए आप क्विक बॉल का भी यूज़ कर सकते हैं। वन हैंडेड मोड का भी हमें यहाँ पर सपोर्ट मिल जाता है। स्क्रीन रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलता है, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। कैसी क्वालिटी रखनी है आपको, रेजोल्यूशन कितने रखने हैं, वो सभी आप एक बार सेलेक्ट कर लेना। साउंड आपको सिस्टम की साउंड चाहिए या फिर एक्सटर्नल माइक की साउंड रिकॉर्ड करनी है, तो स्क्रीन रिकॉर्ड करने से पहले ये सभी सेटिंग आप एक बार देख लेना। फ्लोटिंग विंडो का हमें सपोर्ट मिल जाता है और ये एज अ साइड बार की तरह वर्क करता है। जैसा भी यहाँ पर सिर्फ वाइल प्लेइंग द गेम्स पर सिलेक्ट किया हुआ है, मैं जैसे इसको ऑलवेज शो पर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर आप अभी देखना, ये छोटा सा को डंडा दिख गया है यहाँ पर लाइन, इसको आप इस तरीके से सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको सभी एप्लीकेशन शो हो जाएंगी। यहाँ से आप जिस भी एप्लीकेशन को ओपन करोगे वो फ्लोटिंग विंडो में ओपन हो जाएगी और यहाँ से आप कॉर्नर से पकड़ कर उसको छोटा बड़ा कर सकते हो। ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो इस तरीके से यहाँ पर आइकन में चली जाएगी। इस पर दोबारा से आप क्लिक करोगे तो ये फिर से फ्लोटिंग विंडो में ओपन हो जाएगी। नीचे पकड़ के आप इसको बड़ा भी कर सकते हो। तो आप फ्लोटिंग विंडो वगैरह का यूज़ कर सकते हो यहाँ से। और अगर मैं इसको ऑलवेज शो से हटा देता हूँ तो उसके लिए आप स्पेसिफिक यहाँ पर गेमिंग के टाइम पर इसका यूज़ कर सकते हो या फिर वीडियो के टाइम पर यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर आप नीचे डेडिकेटेड एप्लीकेशन का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे वीडियो ऐप्स में यहाँ पर यूट्यूब सेलेक्ट है, तो अब अगर जो मैं यूट्यूब प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें ये डंडा शो हो रहा है। मैं इसको इधर करूँगा, यहाँ पर आपको और भी कुछ कंट्रोल देखने के लिए मिल जाते हैं। डायरेक्ट रिकॉर्ड कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप साउंड को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, इसके स्टाइल को चेंज कर सकते हो। मतलब जो आपकी वीडियो की प्रोसेसिंग है वो थोड़ी सी चेंज आती है सिनेमा में, रेट्रो में, तो यहाँ से आप इन फीचर्स का भी यूज़ कर सकते हो। बाकी किसी भी एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडो की तरह भी यूज़ कर सकते हो डायरेक्ट यहाँ से ही। तो इस साइड बार को आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर लेना, ऑलवेज शो रखना चाहते हो या फिर सिर्फ गेमिंग या फिर वीडियो देखने के टाइम पर आप इसको सेट करना चाहते हैं। एडिशनल सेटिंग्स में ही मेमोरी एक्सटेंशन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। मतलब आपकी जो एक्स्ट्रा रैम होती है, जो वर्चुअल रैम होती है, आप उसको यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। 6 GB की रखना चाहते हैं, 8 GB की रखना चाहते हैं, जितनी भी सेट करना चाहते हैं। ये वर्चुअल रैम थोड़ी बहुत आपकी हेल्प करा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको डेडिकेटेड उतनी अच्छी रैम मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ये वर्चुअल रैम है तो वर्चुअल रूप में ही वर्क करती है, एकदम आपकी स्मार्टफोन की एक्स्ट्रा रैम नहीं बन जाती है, आपको मतलब डबल परफॉर्मेंस नहीं प्रोवाइड करने वाली है। लेकिन किसी किसी सिनेरियो में थोड़ा बहुत ये हेल्प कर देती है आपके स्मार्टफोन की। तो आप इसका भी अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, कितने GB का आपको स्पेस रखना है। यहाँ पर हमें सेकंड स्पेस का भी फीचर मिल जाता है। जो सेकंड स्पेस का फीचर मिलता है इसको मैं खुद से भी यूज़ करता हूँ। ये आपको एक ही स्मार्टफोन में 2 स्मार्टफोन प्रोवाइड करता है अलग अलग। आप जो फर्स्ट स्पेस में रखोगे उसको आप सेकंड स्पेस से नहीं देख सकते हैं, जो सेकंड स्पेस में रहेगा उसको आप फर्स्ट स्पेस से नहीं देख सकते हैं। टर्न ऑन सेकंड स्पेस पर हमें जाना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर हम पासवर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यूजिंग अ पासवर्ड करूँगा, कंटिन्यू करूँगा, सेट नाउ पर क्लिक करेंगे। अभी पहले हमें जो हमारा फर्स्ट स्पेस वाला पासवर्ड है वो डालना है। उसके बाद अब सेकंड स्पेस के लिए हमें पासवर्ड क्रिएट करना है, नया पासवर्ड। जैसे मैं ये L क्रिएट कर लेता हूँ, कन्फर्म पर क्लिक करता हूँ और अब हम डेडिकेटेड फिंगरप्रिंट भी सेट कर सकते हैं सेकंड स्पेस के लिए। जैसे मैं सेट नाउ पर जाकर फिंगरप्रिंट भी सेट कर लेता हूँ। फर्स्ट स्पेस के लिए मैंने राइट थंब को रखा हुआ है, तो सेकंड स्पेस के लिए मैं लेफ्ट थंब का यूज़ करता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे बैक करके, तो अब हमारा आप देख सकते हैं ये सेकंड स्पेस ओपन हो गया है। यहाँ पर अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ही कम एप्लीकेशन है। उसके बाद यहाँ पर हमें डायरेक्ट स्विच का भी ऑप्शन मिल जाता है, स्विच पर क्लिक करोगे। उसके बाद आप अपने फर्स्ट स्पेस वाला पासवर्ड डालोगे। जैसे मैंने राइट थंब का यूज़ किया है तो आप दोबारा से फर्स्ट स्पेस में आ जाओगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम आ चुके हैं फर्स्ट स्पेस में। और ये इस तरीके से भी वर्क करता है आपका। अगर आप डिवाइस को लॉक कर देते हो अपने, उसके बाद आप
अगर फर्स्ट स्पेस का पासवर्ड डालोगे तो फर्स्ट स्पेस में चले जाओगे, सेकंड स्पेस का पासवर्ड डालोगे तो सेकंड स्पेस में चले जाओगे। जैसे मैं सेकंड स्पेस का पासवर्ड डाल देता हूँ तो मैं डायरेक्ट सेकंड स्पेस में चला जाऊँगा। उसके बाद इसको यहाँ से लॉक करके मैं जिस भी स्पेस का थंब लगा दूँगा, जैसे मैं राइट थंब लगाता हूँ अपने फर्स्ट स्पेस का, तो यहाँ से डायरेक्ट हमारा स्मार्टफोन अनलॉक हो जाएगा फर्स्ट स्पेस में। तो इस तरीके से आप फर्स्ट स्पेस और सेकंड स्पेस में स्विच हो सकते हैं। यहाँ पर हमें हार्ट रेट का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब आप अपने थंब का यूज़ करके हार्ट रेट नाप सकते हैं, लेकिन ये फ़ीचर मेरे अकॉर्डिंग फेक है, ये बिल्कुल भी सही फ़ीचर नहीं है। गेमिंग के लिए यहाँ पर हमें गेम टर्बो मोड भी मिल जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर गेम टर्बो लिखा हुआ है, या फिर आप किसी भी गेम को ओपन करते हैं। यहाँ पर ऊपर कॉर्नर पे हमें यहाँ पर एक छोटा सा बार शो हो जाता है, इसको मैं स्लाइड करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा गेम टर्बो मोड है। यहाँ पर हमें वॉइस चेंजर का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर ये वॉइस चेंजर पर जाओगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी वॉइस को चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप गर्ल की वॉइस लगा सकते हैं, वुमेन की, कार्टून की, रोबोट की, मैन की, यहाँ से आप इसका यूज़ कर सकते हैं और अपनी गेमिंग परफॉर्मेंस को आप यहाँ से बूस्ट भी कर सकते हैं। आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत स्मूथ हो जाएगी। बाकी यहाँ से बैकग्राउंड की मेमोरी वगैरह आप डायरेक्ट यहाँ से ही क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन मिल जाता है, DND का यूज़ कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह, मतलब यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पर एक टाइमर वाला फीचर भी मिल जाता है, आप इसको यहाँ से सेट करके यहाँ पर टाइमर भी लगा सकते हैं। जितने भी यहाँ पर आपको शो होता रहेगा कि आपको कितना टाइम हो गया। बाकी यहाँ पर हम 4 बार टाइमर सेट कर सकते हैं, वो सब यहाँ पर हमें अलग अलग टाइम शो कराते रहेंगे। तो ये किसी गेम में भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। एप्लीकेशन को लॉक करना तो मैंने बता दिया था, लेकिन एप्लीकेशन को हाइड करने के लिए आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी नाम से एप्लीकेशन मिल जाएगी, इस पर जाना है और सबसे नीचे यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाता है हाइड ऐप्स का, इस पर जाना है और जिस भी आप एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हैं यहाँ से उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं अमेजन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। हाइड एप्लीकेशन आपको कैसे शो होंगी उसके लिए आपको यहाँ पर डबल पिंच आउट करना है इस तरीके से, और यहाँ पर आपको हाइड एप्लीकेशन शो हो जाएंगी। लेकिन जो हिडन ऐप्स होंगी वो लॉक नहीं रहेंगी। अगर आपने उसको लॉक ऐप में जाके लॉक भी किया हुआ है तब वो लॉक होगी, नहीं तो वो सिर्फ हाइड ही होगी। और यहाँ पर हाइड ऐप के लिए आप स्पेसिफिक लॉक लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर ऐप लॉक लगा हुआ है, इसको आप अनेबल, इसको मतलब कंटिन्यू कर दोगे तो उसके बाद आप जब भी हाइड एप्लीकेशन को देखने जाओगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लॉक एंटर करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो उस पर भी लॉक लगा रहेगा, उस एप्लीकेशन पर आपको अलग से लॉक लगाना पड़ेगा। तो जिस भी एप्लीकेशन को आप हाइड करना चाहते हैं यहाँ पर आपको सिक्योरिटी में हाइड ऐप का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से जाके आप उस एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें फोल्डर को कस्टमाइज करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। जैसे गूगल वाला फोल्डर मैं इस पर टैप करके रखूँगा, एडिट फोल्डर पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनलार्ज्ड और XXL, इस तरीके से हमें ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। जैसे मैं XXL वाला राइट कर देता हूँ तो ये लास्ट में आ गया है। उसके बाद ये जितनी भी एप्लीकेशन पर मैं क्लिक करूँगा तो वो डेडिकेटेड एप्लीकेशन शो हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ जीमेल पर क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट हमारी जीमेल ओपन हो जाएगी। लेकिन यहाँ मैं नीचे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमें बाकी सारी एप्लीकेशन जितनी भी होंगी वो सभी यहाँ पर शो होंगी। तो इस तरीके से आप अपने फोल्डर्स को भी थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर सकते हैं। और यहाँ पर गैलरी एप्लीकेशन में ही हमें टेक्स्ट रिकॉग्नाइजेशन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। आप गैलरी में आपका अगर कोई फ़ोटो पड़ा हुआ है और आप उस पर अगर आपने कुछ लिखा हुआ है, आप उसको रिटर्न में चाहते हो, जैसे वो फ़ोटो है यहाँ पर ये ABCD वगैरह हैं, यहाँ पर उसके लिए आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, रिकॉग्नाइज टेक्स्ट पर क्लिक करना है और इस इमेज में जितने भी टेक्स्ट होंगे उन सभी को इस तरीके से लेटर के फॉर्म में शो करा देगा। उसके बाद आप यहाँ से कॉपी करके उसको भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सेव एज नोट्स भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है डायरेक्ट इमेज टू टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए, जो कि आपके काफ़ी काम आ सकता है। और गैलरी में ही हमें यहाँ पर थोड़े से AI के फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे ये इमेज है हमारी, यहाँ पर हम एडिट पर जाएंगे, यहाँ पर हमें AI वाला ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर हम इरेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप किसी ऑब्जेक्ट को इरेज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर रिमूव पीपल वाला है, आप रिमूव लाइंस हटा सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करोगे वो रिमूव कर सकते हो किसी भी एप्लीकेशन से। जैसे मैं रिमूव पीपल पर क्लिक करूँगा तो अपने आप यहाँ पर लोडिंग लेगा और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने शो करा दिया है ये पर्सन है। इसको पर क्लिक करके मैं जैसे क्रॉस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कितने ईजी वे में यहाँ से ये पर्सन गायब हो गया है। तो यहाँ पर एडिटिंग में आपको कुछ AI के फीचर भी देखने के लिए मिल जाते हैं, इन सभी का आप यूज़ कर सकते हैं। तो स्मार्टफोन में आपको इतने सारे अच्छे फीचर मिल जाते हैं। आई होप सभी फीचर्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस स्मार्टफोन से रिलेटेड बाकी वीडियोस के कार्ड आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, आप उनको जाकर चेकआउट कर सकते हो। स्मार्टफोन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।